हेलो बच्चों। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस एड्जॉर्प्शन के सब यूनिट में लास्ट टॉपिक है हमारा, जो कि आपकी सिलेबस में एड्जॉर्प्शन का इतना ही दिया हुआ। उसके बाद हमने कोलाइड्स पढ़ने हैं और फिर एंजाइम्स पढ़ने हैं। तो बच्चे, इसमें जो लास्ट टॉपिक है आपका, वो टॉपिक क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। कि सॉलिड जब कि गैसेस जब सॉलिड के ऊपर एड्जॉर्ब होती हैं तो वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। इट मीन्स यहाँ पे गैस जो है वो क्या है? गैस हमारे पास एड्जॉर्बेट है। गैस हमारे पास एड्जॉर्बेट है और सॉलिड जो है वो हमारे पास एड्जॉर्बेंट है। तो हमें वो फैक्टर पढ़ने हैं कि गैस जब सॉलिड के ऊपर एड्जॉर्ब होती है तो वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो बच्चे, आपने कोई गैस कभी जो है वो एड्जॉर्ब होते हुए देखी है कहीं पे? जहां हम गैस को ही नहीं देख सकते तो उसको उसको एड्जॉर्ब होते हुए हम ऐसे देख पाएंगे। तो वो पढ़ना है हमने। फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। फर्स्ट पढ़ेंगे हम नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेट। सेकंड वन इज द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। ऐसे भी लिखो, आप इसके कोई भी पॉइंट बना के लिख सकते हो। जब हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे सारे फैक्टर्स को, तो कोई सा भी पॉइंट उठा के आप उसमें से बना सकते हो। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, देन टेम्परेचर, एंड फोर्थ वन इज प्रेशर। और फिर हम साथ में एक एग्जांपल भी देंगे, इंटरेस्टिंग एग्जांपल, जिससे आपको समझ भी आएगी। अभी तक हमने एड्जॉर्प्शन की आपको सिंपल एग्जांपल दी कि लीव होता है, लीव के ऊपर ड्यू ड्रॉप्स पड़े आके शबनम के, तो एड्जॉर्प्शन हुई। ठीक है, तो ये एड्जॉर्प्शन की हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी। तो आज के लेक्चर में बच्चे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेट से। ठीक है, नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेट कि एड्जॉर्बेट का नेचर ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे एड्जॉर्बेट क्या है? गैस है। एड्जॉर्बेट क्या है यहाँ पे? गैस। तो हमें ये पढ़ना है कि गैस का नेचर कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड, कि गैसेस जब सॉलिड पे एड्जॉर्ब होती हैं तो उसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो क्या है? नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेट। और एड्जॉर्बेट हमारे पास क्या है? गैस। तो गैस के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो गैस अगर एड्जॉर्ब होगी तो उस गैस का कैसा नेचर होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे आपको ये याद रखना है कि फॉर द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये डिपेंड करती है ऑन क्रिटिकल टेम्परेचर, ऑन क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैसेस, ऑन क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैसेस। याद रखना है आप कि द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सॉलिड, कि गैसेस का सॉलिड के ऊपर एड्जॉर्ब होना, उसमें जो गैस का नेचर है वो डिपेंड करता है उसके क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस के ऊपर, कि गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा है। ठीक है, अब सिंपली आपको अगर शॉर्ट में याद रखना है फॉर कॉम्पिटिटिव या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए शॉर्ट में, तो आपने याद रखना है कि एड्जॉर्प्शन के लिए
एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, absorption of gas on solid is directly proportional to the critical temperature of gas। ये फॉर्मूला आपको अपने माइंड के अंदर रखना है कि absorption of gases on solid depends upon is directly proportional to the critical temperature of gas। तो इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो गैस इजिली एड्सॉर्प्शन शो करेगी, और जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा वो एड्सॉर्ब भी क्या होगी, कम होगी। मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शन का तो आपको पता ही है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो भी समझ लो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन में जब एक साइड की चीज़ बढ़ती है तो दूसरी साइड की चीज़ भी बढ़ती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शन में जब एक साइड की चीज़ बढ़ती है तो दूसरे साइड की चीज़ डिक्रीज होती है। तो इसमें क्या है कि एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड विल इंक्रीज व्हेन क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी हाई, और जब क्रिटिकल टेम्परेचर गैस का कम होगा तब एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड क्या होगी, कम होगी। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये राइज होता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस होता क्या है। तो याद रखना है बच्चे, क्रिटिकल टेम्परेचर इज ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, इज ए स्पेसिफिक, एक खास क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर होता है जहां पे गैसेस की लिक्विफिकेशन होती है। बच्चे गैसेस की क्या होती है, लिक्विफिकेशन होती है, कि गैस जो है वो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बनती है। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, गैस की क्या होना, लिक्विफिकेशन होना। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पे गैस जो है वो लिक्विफिकेशन में जाएगी, लिक्विफिकेशन के प्रोसेस पे जाएगी, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। अब हर एक गैस का अपना अपना क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। ठीक है, जैसे हर एक एलिमेंट का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एटसेट्रा, ऐसे ही हर एक गैस का अपना एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है इस पे वो लिक्विफाइड होती हैं। ठीक है, अब गैसेस तो हम देख नहीं सकते, बट गैसेस जब लिक्विफिकेशन शो करेंगी तो वो क्या करेंगी, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाएंगी। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच के वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाएगा। अब ये ड्रॉपलेट्स जो हैं एड्सॉर्बेंट के ऊपर क्या हो जाएंगे, एड्सॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वे से गैस जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विफाइड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में एड्सॉर्बेंट के ऊपर अटैच हो रही है, आके एड्सॉर्प्शन शो कर रही है। ठीक है, लेकिन कौन से टेम्परेचर पे पहुंच के, क्रिटिकल टेम्परेचर पे, तभी जाके उसकी लिक्विफिकेशन होगी। ठीक है बच्चे, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर में भी क्या कि जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो इजिली एड्सॉर्ब हो जाएंगी, और जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा वो इजिली एड्सॉर्ब नहीं होगी। क्योंकि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही कम है, माइनस में चला गया है, माइनस में क्रिटिकल टेम्परेचर को लाना पॉसिबल नहीं है, तो हाई टेम्परेचर जो है वो अटेन हो सकता है, जो मॉडरेट टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो मॉडरेट टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज में अगर होगा, सॉरी, क्रिटिकल टेम्परेचर अगर मॉडरेट रेंज में होगा तो उस पर गैस जो है वो इजिली लिक्विफाई हो जाएंगी। लेकिन अगर वो बहुत ही कम है तो वहाँ पे उसकी लिक्विफिकेशन होना जो पॉसिबल नहीं है, तो इन शॉर्ट उसकी एड्सॉर्प्शन नहीं होगी। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास NH3 अमोनिया SO2 सल्फर। ठीक है, ये दो ऐसी गैस हैं जिसके बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा। एसिड को तो देख नहीं सकते, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेस ऐसी होती हैं कि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। कितना हाई होता है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपको सेंड करूंगा। इनका क्रिटिकल टेम्परेचर
CT लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है वो हाई होता है। हाई होने की वजह से ये इजिली एड्जॉर्ब हो जाती हैं। क्या होती हैं बच्चे? इजिली एड्जॉर्ब हो जाती हैं, इसलिए बहुत सारे प्रोसेस में हम NH3 और SO2 को यूज करते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर दूसरी गैसेज हैं जैसे कि हमारी ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, एट्सेट्रा, ये गैसेज जो हैं इनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लो है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है बताऊंगा। क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है, तो उतना टेम्परेचर जो है वो पहुंचना या मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। तो जब इतना टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर पर जाके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लिक्विफाई होंगी तो तब जाके वहां पे एड्सॉर्प्शन हो पाएगी। ठीक है। बट क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही लो जो है वो मेंटेन करना इजी नहीं होता। ठीक है। तो इसलिए जो हाईली क्रिटिकल टेम्परेचर वाली गैसेस हैं वो टेम्परेचर इजीली मेंटेन हो जाता है, तो वो इजीली एड्सॉर्प्शन शो कर लेती हैं। लेकिन जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर लो है उनकी एज अ रिजल्ट लिक्विफिकेशन भी नहीं होगी। लिक्विफिकेशन नहीं होगी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो क्या होगा फिर? एड्सॉर्प्शन भी होना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें बहुत ही कम टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है, जिसको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता। अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं इन द लैब्स, बट स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली ये जो है वो इतना इजीली, इतना टेम्परेचर जो है वो नहीं आ सकता। ठीक है बच्चे। इसके साथ में दूसरी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जहाँ से आपको माइंड में रहेगी। लैब्स होती हैं, जो केमिस्ट्री लैब्स होती हैं बच्चे, केमिस्ट्री लैब्स में अमोनिया गैस रखी होती है वेसल के अंदर। अमोनिया गैस नहीं रखी होती, अमोनिया का लिक्विड फॉर्म में रखी होती है। ठीक है। लिक्विड फॉर्म में अमोनिया रखी होती है, या मान लो ये एक वेसल है, इसमें अमोनिया रखी हुई और दूसरे में SO2 रखी हुई। ठीक है। अब ये गैसेज ऐसी होती हैं, सॉरी SO2 नहीं, एक में हमने अमोनियम रखी हुई है और एक में हमने रखी हुई है क्लोरीन। अब ये गैसेज ऐसी होती हैं कि ये गैसेज अपने फ्यूम्स बनाती रहती हैं। ठीक है। इनको अगर हम खोल के रख देंगे तो सुबह जो लिक्विड फॉर्म में हमने रखी होती हैं वो पूरी बॉटल, पूरा बीकर हमें खाली दिखेगा, क्योंकि ये वोलाटाइल होती हैं। ठीक है। ये फ्यूम्स बनाती रहती हैं। अब इसको हमने ऊपर से बंद रखा है। ठीक है। लेकिन अगर हमने बंद रखा है तो ठीक है, हम इसको इन गैसेस को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। लेकिन अब एक प्रॉब्लम और है। वो प्रॉब्लम ये है कि जब ये गैसेस NH3 या क्लोरीन अपने बीकर में होंगी, वेसल में होंगी, तो इनकी फ्यूम्स तो बनेगी। अब फ्यूम्स बनने से इन बीकर के अंदर क्या बनेगा? प्रेशर बन सकता है। बन नहीं सकता बल्कि बन जाता है। तो जब ये प्रेशर बन जाएगा तो इस प्रेशर के बनने से ये बीकर या ये वेसल जो है वो रस्ट हो सकती है और हमारा पूरा जो काम है वो खराब हो सकता है। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको खुला भी नहीं छोड़ सकते। खुला छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वोलाटाइल है, ये ऐसे ये फ्यूम्स बना के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। और अगर बंद करके रखेंगे तो प्रेशर बन के ये रस्ट हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इन बीकर में हम पाउडर्ड चारकोल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चे? पाउडर्ड चारकोल, चारकोल यूज करते हैं। पाउडर्ड चारकोल जब हम इसमें डालते हैं, याद रखना है, समझना है आपने अच्छे से। जब हम पाउडर चारकोल इसमें डालते हैं, ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ आपको यहाँ, अभी आपको समझ आएगी। जब हमने पाउडर चारकोल इसमें डाला तो ये चारकोल जब इसमें जाएगा ये एक्ट करेगा एज एन एड्सॉर्बेंट। ये क्या एक्ट करेगा? एज एन एड्सॉर्बेंट। चारकोल, जो हमने चारकोल का पाउडर डाला वो एक्ट करेगा एज एन एड्सॉर्बेंट। अब जब ये एज एन एड्सॉर्बेंट एक्ट करेगा तो मैंने क्या बताया कि अमोनिया गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, तो और क्लोरीन का भी हाई होता है। तो हाई होने की वजह से जब हमने इनको इसके अंदर डाला तो ये जो फ्यूम्स बन रहे थे, ये फ्यूम्स इस चारकोल के ऊपर
आके क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। गैसेस जो हैं यहाँ पे सेटल हो जाएंगी लिक्विफिकेशन के थ्रू, और प्रोसेस हो जाएगा क्या, एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो वापस से क्या हो रहा है, वही NH3, वही क्लोरीन यहाँ से बाहर जा रही थी, प्रेशर बन सकता था, ब्रस्ट हो सकती थी, लेकिन चारकोल के डालने से वही जो है वो इस चारकोल के ऊपर सेटल होना शुरू हो गई, और सेटल होने से एड्सॉर्प्शन हो गई, और एड्सॉर्प्शन के होने से अब इसमें जो पहले प्रेशर बन रहा था वो प्रेशर नहीं बन पाएगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे बताने का मेन रीज़न इस एग्जांपल का ये था कि केमिस्ट्री लैब में हम ऐसी गैसेस को प्रिवेंट करने के लिए हम वहाँ पे भी एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस का यूज़ करते हैं। बट हमारा फर्स्ट पॉइंट ये था कि नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेट, और एड्सॉर्बेट क्या था, गैस, और उसके बारे में हमने बताया आपको। आई होप आप समझ गए होंगे। सेकंड पॉइंट ये है बच्चे, नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेंट। ठीक है, जैसे एड्सॉर्बेट का मैंने बताया ऐसे ही एड्सॉर्बेंट। तो एड्सॉर्बेट हमारे पास क्या था, गैस था, तो एड्सॉर्बेंट हमारे पास क्या है बच्चे, सॉलिड। ठीक है, तो याद रखना है एड्सॉर्बेंट के केस में इसकी दो टाइप की नेचर होनी चाहिए। कैसी, एक तो हाईली सरफेस एरिया होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हाईली सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और वो हाईली सरफेस एरिया होगा कैसे, कि वो हाईली सरफेस एरिया पोरस स्ट्रक्चर से होगा। किससे होगा, पोरस स्ट्रक्चर से होगा, कि उसमें छोटे छोटे से सुराख होंगे, उससे सरफेस एरिया और बढ़ेगा। एग्जांपल देते हैं, मान लो हमारे पास ये एक सॉलिड है और ये इसकी सरफेस है। ठीक है, ये एक सरफेस है, समझना है आपने, ये एक सरफेस है सॉलिड की, ये दूसरी सरफेस है, और ये और ये सेम है। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं, ए को और बी को। ए और बी को देख लो, सेंटर वाली को भूल जाओ। सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, कि किसका एरिया ज्यादा है सॉलिड का, ये एड्सॉर्बेंट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब सॉलिड का ये एड्सॉर्बेंट का एरिया इसका इतना है, ये ऊपर, ये सरफेस फिनोमेना होता है एड्सॉर्प्शन, तो एड्सॉर्प्शन कहाँ पे होगी, ऊपर ही होगी, सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे भी सरफेस एरिया ये इसका इससे ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया क्या है, कम है। तो एड्सॉर्प्शन कहाँ पे ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे मोर वॉल्यूम ऑफ द गैसेस इन लिक्विफाइड फॉर्म कैन बी एड्सॉर्ब्ड। ज्यादा वॉल्यूम गैस की इस पे क्या होगी, एड्सॉर्ब होगी, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ द गैस एड्सॉर्ब होगी, लेकिन जब जगह ही कम है, सरफेस एरिया ही कम है, तो एड्सॉर्प्शन इसमें ज़्यादा होगी और इसमें होगी लेकिन कम होगी। इसमें लेस एड्सॉर्प्शन होगी एज कम्पेयर टू दिस, और इसमें क्या होगी, मोर एड्सॉर्प्शन होगी, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा और इसका क्या है, कम है। लेकिन सेकंड मैंने केस क्या बताया, कि पोरस स्ट्रक्चर, अगर यही एरिया है, यही सरफेस एरिया है, इतना ही सरफेस एरिया है, लेकिन इसको हम पोरस बना दें। अब पोरस बनाने से क्या होगा, पोरस बनाने से देखो, अगर हम देखेंगे तो पोरस जो होते हैं ऑलमोस्ट वी टाइप के इसमें सुराख हम बना देंगे। तो अब वी टाइप सुराख बनने से देखो, लेंथ इसकी क्या है, सेम है, इसकी और इसकी क्या है, लेंथ सेम है, लेकिन अब चिपकने के लिए ऊपर सरफेस ज्यादा हो गई। पहले ये सिर्फ ऊपर ऊपर चिपक सकते थे, लेकिन अब ये यहाँ पे भी स्टिक हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ये जो यहाँ पे वी बना इसका, ये मैं ओपन करके थोड़ा बड़ा करके, मान लो ऐसे पोर स्ट्रक्चर है ऐसा, तो अब ये यहाँ पे भी, 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 तो जितना ज्यादा पोरस होने से एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा एरिया होने से, पोरस के एरिया ज्यादा होने से जो क्या होगी, एड्सॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, इसकी मैं एक सिंपल एग्जांपल और देता हूँ आपको। मान लो आपके पास चारकोल है, चारकोल का एक पीस है। ठीक है, ये एक चारकोल का पीस है, और फिर इसी चारकोल को आपने ब्रेक कर दिया छोटे छोटे पीसेस में। क्या कर दिए, छोटे छोटे
लाइट ही बंद।